तो चलिए यहाँ पे हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए संस्कृत का इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो ओएमआर सीट पे आप लोग को आंसर देना रहता है, ठीक है। उसी का हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि निर्देश में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही चयन करना है और चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित कर ओएमआर आंसर शीट में आपको उसको गोला के रूप में भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी, जितने भी छात्र इस बार एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए 2024 में, उन सभी के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को अंत तक सारे देखना, ठीक है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास कहा गया है कि पहले शीश वेद के आरंभ में कहाँ रहते थे। यहाँ पे करते थे को हटा के आपको रहते थे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पहले शीश वेद आरंभ में कहाँ रहते थे, तो गुरु गृह में, पितृगृह में, राजभवन में या फिर विद्यालय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गृह में। पहले शीश वेद आरंभ में कहाँ रहते थे, तो गुरु गृह में। तो एक का सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि भीखन टोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी। देखिए जब भी संस्कृत में चैप्टर पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, तो इसमें एक लाइन दिया गया है कि भीखन टोला गांव में एक प्रशासन द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था जो भीखन टोला गांव से कितनी दूरी पर थी, तो 1 कोस के दूरी पर था। कितने कोस के, तो 1 कोस की दूरी पर था भीखन टोला गांव से प्राथमिक विद्यालय की दूरी। तो 2 का आपको ए यहाँ पे भी याद रखना है। थर्ड नंबर है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है। देखिए स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में जो रचना की है यह है वेदव्यास क्या है, वेदव्यास जो है स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में इनकी रचना की है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का बी करेक्ट हो गया। फोर्थ नंबर है कि मंदाकिनी वर्णनम जो आप लोगों को बुक में है चैप्टर मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, सीता को, लक्ष्मण को, सुमंत को या फिर विभीषण को। तो ये सीता जी को यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 का ए। फिफ्थ नंबर है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, तो कर्ण जो था ये आपका कौरव के पक्ष से युद्ध करता था। तो यहाँ पे 5 का आपको बी सही उत्तर याद रखनी है। 6 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है, तो स्वार्थ जो है वो आपको मित्रता, शत्रुता, घृणा या फिर क्रोध। तो ये आपको शत्रुता को बढ़ाता है स्वार्थ, ठीक है। 6 का आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 7 नंबर है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। देखिए कृषि विज्ञान के जो आचार्य या फिर गुरु या फिर जनक माने जाते हैं कृषि विज्ञान के, उसका नाम है पराशर। क्या नाम है, पराशर। तो 7 का आपको डी के साथ चलेंगे। 8 नंबर है कि जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है, तो जीवों के शरीर रूपी में जो छिपी हुई है वो छिपा हुआ है आत्मा। क्या छिपा हुआ है, आत्मा। तो सही उत्तर आपको 8 का डी यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि मेघास्थनीज कहाँ का राजदूत था। देखिए मेघास्थनीज की अगर बात करेंगे हम लोग, तो मेघास्थनीज जो भारत आया था ये आया था यूनान से। कहाँ से, यूनान से आया था। तो 9 का ए यहाँ पे सही उत्तर हो गया। 10 नंबर है कि जगत गौरवम भारतवम डाइस रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरना है। तो जगत गौरवम भारतम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको शुभ नियम। क्या होगा, शुभ नियम। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लाइन है बुक का, वही लाइन आप लोगों को पूछ दिया गया है। सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था। जब पढ़ोगे व्याघ्रपथिक कथा, तो सोने का कंगन जो ग्रहण करो ये चीज बोल रहा है बाघ। बाघ बोल रहा है तो सोने का कंगन जो है ग्रहण करना है। 12 नंबर है कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो बूढ़ा बाघ जो है ये देना चाहता था स्वर्ण कंगन, ठीक है। सोने का कंगन, स्वर्ण कंगन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 12 का सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि दान किसे देना चाहिए, तो दान जो है यहाँ पे देना चाहिए गरीब को। राजा, मंत्री, अमीर या फिर गरीब, तो गरीब को दान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट होगा। 14 नंबर है कि कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है, तो कर्मवीर उत्साह से जो प्राप्त करता है ये आपका महत्व पद करता है प्राप्त।
कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है, तो महत्पद। 15 नंबर है कि राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया, मतलब अध्ययन किया था राम प्रवेश राम ने। तो राम प्रवेश राम जो है वो कहाँ के पुस्तकालयों में किया था, तो इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है महाविद्यालय के पुस्तकालयों में पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया, मतलब आत्मसात किया। ठीक है। 16 नंबर है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो चालुक्य वंश के राजा की अगर बात करेंगे आदित्य दंडी, कंपन राय या फिर चंद्र आदित्य। तो चालुक्य वंश के राजा माने जाते हैं या फिर थे चंद्र आदित्य। क्या नाम था, चंद्रादित्य। ऑप्शन नंबर डी। अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अच्युत राय की जो पत्नी थी इसको याद रखना है आपको, तिरुमलंबा। क्या नाम था, तिरुमलंबा जो है की पत्नी थी। ठीक है, अच्युत राय की। नेक्स्ट है कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है, तो केशांत संस्कार की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये होता है आपका शिक्षा काल में। ठीक है, 18 का डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 19 नंबर देखते हैं कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, तो गृहस्थ काल में संस्कार की अगर बात करेंगे तो एक संस्कार होता है यहाँ पे। 20 नंबर है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। देखिए प्राचीन काल में शिष्यों को अगर बात करेंगे हम लोग तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। पहले के काल में मतलब बहुत लाखों करोड़ों साल पहले शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला है कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। क्या प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है, इंद्र, विष्णु, कुबेर या फिर शिव। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुबेर के तालाब की समान दिख रही है। 22 है कि राम किससे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, सीता जी को संबोधित कर रहे हैं। नेक्स्ट है 23 कि रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है, तो रंग बिरंगे तटों वाली जो नदी है वो मंदाकिनी नदी है। ऑप्शन जब मंदाकिनी वर्णन पढ़ोगे उसमें बताया गया है। 24 है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है आप लोग के बुक में वो लिया गया भागवत पुराण, विष्णु या फिर शिव या फिर गणेश पुराण। तो ये लिया गया आपको विष्णु पुराण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो भगवान जो है आपको यहाँ पे भारत महिमा पाठ जो पढ़ोगे उसमें बताया गया है कि भगवान जो है वो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्षमा किसको मारता है, तो क्षमा जो है आलस, क्रोध, असत्य या फिर अहंकार को जिसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोध को। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए, शिक्षक जो है वो दलित बालक को कहाँ ले गए, यही हमारे पास प्रश्न है। तो शिक्षक जो है वो दलित बालक को विद्यालय में ले गए। ठीक है। अगला है यहाँ पे कि किस गांव में निर्धन लोग रहते थे, तो उस गांव का नाम था भीखन टोला। क्या नाम था, भीखन टोला। अगला है कि विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति जो थे ये आपका एक कवि थे। कौन थे, कवि थे, याद रखना है। अगला है कि संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। देखिए संसार के जितने भी बच्चे हैं उनका जो सच्चा रक्षक माने जाते हैं आप लोगों के बुक के अनुसार ये माता जी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है कि क्षमा राव ने किसकी रचना की, तो क्षमा जो राव थे उनकी जो रचना की, क्षमा राव ने जो रचना किए थे उनका नाम था शंकर चरितम। क्या नाम था, शंकर चरितम। नेक्स्ट है हमारे पास कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, तो उपनिषद के जो अंतिम भाग में जो सिद्धांत बताया गया है वो किसका है, वो है आपका दर्शन शास्त्र का। अगला है कि पटना नगर में पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर में जो पालिका देवी आप लोग के बुक के अनुसार जब पाटलिपुत्र वैभव पढ़ोगे उसमें बताया गया है, इसमें ये पटन देवी को पटना नगर में पालिका देवी माना है। ठीक है, सी। अगला है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो योग सूत्र के रचनाकार की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा पतंजलि। नेक्स्ट है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मैत्री को। ठीक है। नेक्स्ट है कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर या फिर मैट्रिक। तो राम प्रवेश राम जो थे वो किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में, देखो विश्वविद्यालय कहा गया है यहाँ पे, प्रथम स्थान प्राप्त किया था, वो थे स्नातक में। ठीक है।
नेक्स्ट है कि बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। देखिए बिना पूछे बोलने वाला जो होता है वो मूर्ख कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है, बेवकूफ़। अगला है कि नरक के कितने द्वार है। तो नरक के जो द्वार है वो टोटल 3 द्वार है। ठीक है, नरक के कितने द्वार है? 3 द्वार है। अगला है 39 नंबर की कुल वंश की रक्षा किससे होती है। तो वंश की जो रक्षा होती है वो होता है, आपको याद रखना है, चरित्र से। किनसे? चरित्र से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। किसके 6 अंग होते हैं। तो 6 अंग जो होगा वो वेद के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक। अगला है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कहा गया है कि छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा। तो छात्र जो है वो हिंदी, कन्नड़, मैथिली या फिर संस्कृत। तो 41 का डी के साथ चलेंगे हम लोग, संस्कृत शास्त्रों से अवगत होगा। 42 देखते हैं कि लंब जोर उदर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो लंबोदर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 42 का एक करेक्ट होगा। 43 देखते हैं कि दलित पुरुष का क्या नाम था। तो दलित पुरुष का नाम था राम प्रवेश राम। क्या नाम था? राम प्रवेश नाम राम था। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे। तो स्वामी दयानंद जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसका नाम मूल शंकर था। तो मूल शंकर जो नाम था वो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर सी। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागता है। तो घर में जब आग लगता है तो आलसी लोग जो होते हैं वो घर में से नहीं भागता है। ठीक है, बाकी राजा, मंत्री, सैनिक ये सारे भाग जाते हैं, लेकिन आलसी लोग इंतजार करते रहते हैं आग बुझने का। ठीक है। 47 है कि अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है। तो अथर्ववेद में जो है ये आपको बताना है, यहाँ पे 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन किया गया है। अगला है कि चंद्र आदित्य की रानी कौन थी। देखिए चंद्र आदित्य की जो रानी थी ये मैत्री, आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 48 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, विजय भट्टारिका। क्या होगा? विजय भट्टारिका। चंद्र आदित्य की जो रानी थी वो विजय भट्टारिका। 49 है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र संकलन किया गया है। तो मंगलम पाठ में जो बताया गया है मंत्र वो पद्यात्मक के फॉर्म में है, पद्यात्मक रूप में। अगला है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम डैश विद्यते एनव मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ये लिया गया है आपको मंत्र कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या फिर किससे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको श्वेतरो उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 50 का बी करेक्ट होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक किए हैं संस्कृत का, जो आप लोगों के बुक में इससे एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग बुक सेक्शन और ग्रामर सेक्शन मतलब व्याकरण सेक्शन दोनों सेक्शन से प्रश्न उत्तर किए हैं। और ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा जारी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर थे। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू और रिपीटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग जो प्रैक्टिस सेट करते रहना। ठीक है, इसी तरीके के हर सब्जेक्ट का मैं आप लोग को लेकर आते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।